अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बुशरा और आज आपके साथ जो हाइलाइट्स शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही मेटालिक और मेहंदी लगे बालों के लिए हाइलाइट्स की थी मैंने। क्लाइंट्स मेरी गुजरात से थी स्पेशली हाइलाइट्स कराने के लिए। इनके बालों में बहुत ज़्यादा मेहंदी इस्तेमाल करती थी, तो जहाँ से भी कलर कराती थी तो इनके वो पिगमेंट नहीं स्टे करते थे। ऑरेंज टोन बहुत ज़्यादा आती थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। सबसे पहले इनके तो ग्रे हेयर की कवरेज की मैंने 5.3 के होने का मैंने कलर ट्यूब ली और 20 वॉल्यूम इक्वल क्वांटिटी में रख के मैंने इनको अच्छी तरह से जो है वो ग्रे हेयर की कवरेज कर ली। अब मैंने 30 वॉल्यूम यूज़ किया लोरियल का, और लोरियल का ब्लॉन्डर यूज़ किया और तकरीबन वन और 1.5 की रेशो से मैंने इसको प्रिपेयर किया प्री लाइटनिंग मटेरियल को। और सबसे पहले कोई भी केमिकल स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं सबसे पहले सेक्शनिंग करती हूँ, तो मैंने इनके स्कैल्प को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और दो जो हैं वो पार्ट्स आगे फ्रंट साइड पे हैं, 2 बैक साइड पे सेक्शंस हैं। और जो बैक साइड से जो नेप एरिया, वहाँ से हम लोग स्ट्रीक्स उठाना शुरू करते हैं। और स्ट्रीक्स के लिए हमेशा से कहती हूँ कि नीट एंड क्लीन सेक्शन आपके होने बहुत ज़रूरी हैं। जितना आपका सेक्शन नीट क्लीन होगा, उतनी ही स्ट्रीक्स आपकी विजिबल भी होंगी और उतनी ही खूबसूरत नज़र आएंगी। जो लोग पूछ रहे थे कि हमारी लाइंस विजिबल नहीं होती, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप स्ट्रीक्स के जो प्रोसीजर है हाइलाइट्स का, उसको गौर से देखें। और सबसे पहले देखें कि मैंने नेप एरिया से सेक्शन लिया राइट साइड से, और ये देखें लेफ़्ट साइड से भी मैंने सेक्शन लिया है। और जब मैं एक एक सेक्शन कंप्लीट कर लेती हूँ, तो दूसरा सेक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक पतला सा सेक्शन जो है वो मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद नया सेक्शन जो है वो स्टार्ट करती हूँ, उसमें से जो है वो चंक्स उठाने शुरू करती हूँ। ये देखिए नेप एरिया हमारा कवर हो गया है। और इससे ऊपर जब मैं जाऊँगी, राइट साइड से मैंने एक छोटा सा चंक निकाल के नीचे गिरा दिया है। और उसके बाद मैंने एक सेक्शन लिया छोटा सा, ये देखें एक छोटा सा स्लाइस मैंने निकाला है। और ये देखें उसके बाद मैंने जो सेक्शन निकाला है, इस सेक्शन में से मैंने इसमें से चंक्स निकालने शुरू किए हैं। बहुत ब्लेंडेड लुक नहीं चाहिए थी इनको जो इनकी स्ट्रीक्स थी या इनकी जो चंक्स थी वो बहुत विजिबल चाहिए थी। इसलिए देखें कि मैं जितना बाल उठा रही हूँ उतना ही छोड़ रही हूँ। आप अपनी जो टेल कॉम है उससे अंदाज़ा रखें कि आप जितना चंक उठाते हो उतना ही चंक आप नीचे की तरफ छोड़ते हो। ये देखें बड़े आराम से तसल्ली से आप वीडियो को देखा करें और चंक्स उठाने का तरीका देखें कि मैं टेलकॉम की जो पिन है उसके साथ किस तरह से उठाती हूँ। ये देखें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली जो है वो ये कर पाते हैं। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, जस्ट टेक्निक्स हैं। तो आपको टेक्निक्स को ही फॉलो करना पड़ता है। और आपको ये देखना पड़ता है कि कौन से बाल हैं, वर्जन बाल हैं, ट्रीटेड बाल हैं, मेहंदी लगे बाल हैं, तो उसको किस तरह से मैंने ट्रीट करना है। और ये जब आप काम करते रहते हैं तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तरह तरह के बालों पे काम करके कि इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है या क्या होता है, या किस तरह का कलर मैं डिपॉजिट करूँगी तो उसका बेस कलर क्या है, तो वो जो नया कलर निकल के आएगा वो किस तरह से विजिबल होगा। ये देखें बड़े आराम से मैं मैंने छोटा सा स्लाइस छोड़ा है और ऊपर से मैंने एक सेक्शन लिया है। और आप इजीली देख सकते हो, बहुत जूम करके मैंने दिखाया है आपको किस तरह से आपने चंक्स उठानी है सेक्शन के अंदर से। और जो फॉइल पेपर है उसको थोड़ा सा मैंने रूट से टर्न कर दिया, तकरीबन 1/2 इंच। इसको फॉइल पेपर को टर्न करने का मकसद ये है कि आपकी जो रूट्स हैं वहाँ तक डायरेक्ट केमिकल ना लगे। जो प्री लाइटनिंग मटेरियल है उसमें हम लोग मोस्टली 30 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। बहुत पतले बालों के लिए हम लोग 20 वॉल्यूम भी यूज़ करते हैं। लेकिन एहतियात ये करें कि जो आपका 30 वॉल्यूम है वो स्कैल्प को टच ना करें।
बालों में अगर 30 वॉल्यूम टच करता है, 30 वॉल्यूम के साथ आपको कलर एप्लीकेशन करते हो तो बाल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बालों में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। बाद में क्लाइंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये क्या वजह है, हम लोगों ने तो बड़े सेफ़ जो है वो डाई यूज़ किए थे उसके बाद भी, लेकिन उसका रीज़न यही है कि जब भी आप कोई केमिकल या फिर कोई वॉल्यूम वगैरह यूज़ करते हो तो उसको बड़ा सेफ़ साउंड तरीके से यूज़ करना पड़ता है। जी जनाब, ये मैं फ्रंट एरिया पे आ गई हूँ और मैंने सेक्शन जो है वो सेंटर से बॉक्स एरिया अलग कर दिए हैं और साइड पार्टीशन मैंने की है इनकी राइट साइड से। और आप ये देखें कि जो फ्रंट एरिया है, पीछे से आप चंक्स जैसी भी उठाते हैं, मोटी हों या पतली हों, डिस्टेंस उनका उनमें गैप कितना भी हो, लेकिन आपका जो फ्रंट का सेक्शन है उसको आप बहुत छोटे छोटे चंक्स उठाते हो, उसमें गैप बहुत कम रखते हो, क्योंकि फ्रंट आपकी ऐसी चीज़ है जो विजिबल होती है और फर्स्ट इंप्रेशन उस पर पड़ता है। अगर आपका जो है फर्स्ट इंप्रेशन नहीं अच्छा तो आपको क्लाइंट को भी अच्छा नहीं लगेगा और देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश करें कि जो फ्रंट वाला एरिया है उसको आप अच्छी तरह से कवर करें और उसमें से जो आपने चंक्स निकाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकालें और बहुत पतले पतले निकालें। बहुत मोटी चंक्स निकालेंगे तो वो एकदम से जब वो वन साइडेड पार्टीशन करेंगी तो वो एकदम से पैच बन जाएगा, वो प्रॉपर स्ट्रीक्स नज़र नहीं आएंगी। ये देखें जितना भी सेक्शन था उसमें से सिर्फ मैंने 4 या 5 चंक्स उठाई हैं, वो भी पतले पतले चंक्स उठाई हैं, और जो मैंने इसमें गैप रखा है तकरीबन वो इक्वली मैंने उसमें गैप दिया है। बालों में कलरिंग जो है ये जस्ट टेक्निक्स हैं। आपको ग्रे हेयर की कवरेज करना आनी चाहिए, किस तरह से करते हैं, किस तरह से बालों में लिफ्टिंग कलर करते हैं, 1 टोन 2 टोन किस तरह से करते हैं और चंक्स किस तरह से उठाते हैं। कलर जितनी भी मैंने आपके साथ हाइलाइट्स या लो लाइट्स के कलर्स शेयर किए हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि हर दफ़ा अलहदा एक टेक्निक और अलहदा जो है वो प्रोसीजर हो और अलहदा कलर्स डिफरेंट शेड्स यूज़ करती हूँ, ताकि आपको कलर्स कॉम्बिनेशन का भी पता चले और आपको ये भी पता चले कि किस तरह से मेटालिक हेयर को किस तरह से ट्रीट करना है, ड्रेटेड बालों को किस तरह से करना है, मेहंदी लगे बालों को किस तरह से ट्रीट करना है, और अगर आपके पास वर्जन बाल आ जाता है तो आपने उसको किस तरह से ट्रीट करना है। वर्जन बालों में भी जो है वो पतले बाल भी आ जाते हैं, टेक्सचर में आपके पास कोर्स हेयर भी आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक जैसे ही मटेरियल रख के उसको हैंडल कर सकते हो। मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ आप वर्जन हेयर को ट्रीट कर सकते हो। अगर बहुत पतला बाल है या बहुत ट्रीटेड हेयर है तो आप कोशिश करें कि जो ट्रीटेड हेयर है उसमें तो इलास्टिसिटी पहले ही बहुत ज़्यादा होती है, तो आप कोशिश करें कि उसको 20 वॉल्यूम के साथ प्री लाइटिंग मटेरियल तैयार करें, उसमें 30 या 40 वॉल्यूम बिल्कुल यूज़ ना करें। अगर आपके पास वर्जन बाल आ जाता है, बहुत मोटा और थिक हेयर आ जाता है, तो आप उसमें 40 वॉल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 40 वॉल्यूम बहुत रेयर यूज़ करती हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि 30 वॉल्यूम से ही हैंडल करूँ। अगर आप 40 वॉल्यूम यूज़ करते हो सैलून में तो आप बालों को लिफ्ट करने के लिए, डायरेक्ट लिफ्ट के लिए जो है वो 3 से 4 टोन जो है वो लिफ्ट करने के लिए वर्जन हेयर को यूज़ कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर सीखना चाहते हैं या फिर 1 टोन 2 टोन सिंगल शेड सीखना चाहते हैं, डायरेक्ट कलर सीखना चाहते हैं कि आपको ग्रे हेयर की कवरेज भी हो, फैशन शेड भी आप कर पाएँ इजीली, तो अगर आपको मेकअप में, हेयर में, स्किन में किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग कोई आपको टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर दफ़ा मैं जो भी क्लाइंट्स मुझसे डिमांड करते हैं मैं उनकी डिमांड ज़रूर पूरी करती हूँ और उसका आंसर भी करती हूँ। चंक्स उठाने का तरीका मैंने बार बार आपको बहुत जूम करके दिखाया, आप इजीली उसको उस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, और बार बार जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नई से नई चीज़ और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बताऊँ। गैप हम लोगों ने इक्वल रखा है तकरीबन इसमें, क्योंकि मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे प्रॉपर चंक्स चाहिए जो विजिबल हों और लाइनें मेरी विजिबल नज़र आएँ। तो आप जो क्लाइंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपकी जो लाइंस हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, हमारी लाइंस मर्ज हो जाती हैं,
तो उनके लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जब आप नेप एरिया से स्टार्ट करते हो तो दूसरा सेक्शन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा स्लाइस छोड़ दिया करें और नेक्स्ट सेक्शन में से चंक्स उठाया करें। और जब आप वॉश करते हैं हेयर को तो उसके बाद जो है वो हेयर वॉश के दौरान कोई शैम्पू, कंडीशनर, कोई भी मास्क वगैरह यूज़ बिल्कुल ना करें। जब आप चंक्स फॉइल रिमूव करते हो उसके बाद आप बालों में कॉम्ब बिल्कुल ना करें। फ़र्स्ट टाइम जब आप क्लाइंट्स को स्ट्रिक्स कर रहे हो तो फ़र्स्ट टाइम आप उसमें कॉम्ब बिल्कुल ना करें, थ्रू आउट द प्रोसीजर नहीं, सिर्फ फॉइल उतारने के बाद। तो अब साथ साथ आप पूरा प्रोसीजर ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम स्ट्रिक्स करेंगे तो आपके क्लाइंट्स भी खुश होंगे और आप प्रॉपर जो है वो स्ट्रिक्स या चंक्स वगैरह आपकी प्रॉपर विजिबल भी होंगी। और ये देखें, जब आप प्री लाइटिंग मटेरियल लगाते हो तो उसको लगा के आप ब्लेंड करते हो, फिर लगाते हो, फिर ब्लेंड करते हो। एक ही दफ़ा में आप लगा के छोड़ नहीं देते। जो लोग कहते हैं कि हमारे जब हम लोग फॉइल उतारते हैं तो पैचेस जगह जगह पे बने हुए नजर आते हैं, उसकी मेन रीज़न ही यही होती है कि आप एक ही दफ़ा में प्रोडक्ट लगा के उसको एक ही दफ़ा लगा के छोड़ देते हो, आप उसको प्रॉपर ब्लेंड नहीं करते। तो मेकअप में भी यही टेक्निक्स हैं कि जब शेडो अप्लाई करते हो तो उसको भी लगाते हो, ब्लेंड करते हो, फिर शेडो अप्लाई करते हो, फिर ब्लेंड करते हो। इसी तरह से प्री लाइटिंग मटेरियल जो है उसको लगाना है आपने, लगा के उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद फिर आपने लगाना है, फिर उसको ब्लेंड करना है जब तक आपको ये श्योर ना हो जाए कि इक्वली जो है वो बालों, एक एक बाल के अंदर जो आपने केमिकल अप्लाई किया है या प्री लाइटिंग मटेरियल अप्लाई किया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया। जी जनाब, फॉइल्स हमारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें, एक फ़ॉइल मैंने खोला है और उसमें बहुत ज़्यादा ऑरेंज टोन थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी क्लाइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहंदी यूज़ करती रही हैं। अब मैंने इसके लिए जो है वो फ़ॉइल एक खोला है, वहीं पे मैंने उसको जो है वो दोबारा प्री लाइटिंग मटेरियल तैयार किया और उसको मैंने 20 वॉल्यूम के साथ किया है। जब मैंने इनकी फॉइलिंग स्टार्ट की है तो मैंने 30 वॉल्यूम के साथ प्री लाइटिंग मटेरियल तैयार किया है, लेकिन अब मैंने इनको जब दोबारा से फॉइल देखे हैं, इनमें ऑरेंज टोन आ रही है, तो इसमें मैंने 20 वॉल्यूम और जो ब्लॉन्डर था जो हम लोगों ने यूज़ किया लॉरियल का, उसमें मैंने 20 वॉल्यूम यूज़ किया है। बात को गौर से सुना करें और देखा करें कि मैंने कौन सा मटेरियल कब और कहाँ पे यूज़ किया है। तो जब हम लोग इसको मज़ीद 50 मिनट्स देंगे, अगर 50 मिनट्स के अंदर हमारा डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं आया तो हम लोग फिर इस पे जो है वो कुछ टाइम के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के लिए हम लोग दोबारा 20 वॉल्यूम के साथ वही मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोबारा से आपने हमेशा जहन में रखिएगा, अगर आपने एक दफ़ा 30 वॉल्यूम यूज़ किया तो दोबारा आपने उसके ऊपर 30 वॉल्यूम बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वरना आपके बालों में इतनी इलास्टिसिटी आ जाएगी, जब आप बालों में से केमिकल उतारोगे तो साथ साथ बाल भी आपके उतरना शुरू हो जाएंगे। तो बालों में कलरिंग करना जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ बालों को सेफ रखना भी बहुत प्यार है। और जनाब देखें कि मैंने जब फ़ॉइल रिमूव करने होते हैं तो मैं फ़ॉइल खोलती हूँ, उसको बड़े आराम से खोल के, तो जो ये मेरी चंक्स होगी भी होती हैं उसको मैं आराम से टॉवल के साथ स्क्वीज़ कर देती हूँ। इसको मैं खींच के बिल्कुल नहीं उतारती। जब भी आप कोई केमिकल लगाती हो, रिबाउंड का लगाती हो, एक्सटेंसो का, केराटिन का या कट डाउन का, तो आप हमेशा याद रखें कि उसमें इतनी इलास्टिसिटी आ चुकी होती है कि उसको जब हम खींचेंगे तो बाल भी उतर के साथ आ सकते हैं। जी जनाब, मेरे फ़ॉइल जो हैं ये तकरीबन देखें सारे कंप्लीट हो चुके हैं और प्रॉपर चंक्स आपको नज़र आ रही हैं कि एक स्पेसिफ़िक गैप के साथ बहुत मज़े की इसकी चंक्स लग रही थी। अब हम लोगों ने इसको वॉश कराया है। वॉश कराने के लिए हम लोगों ने इस पर कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं करना, कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं करना, कोई भी मास्क अप्लाई नहीं करना, किसी किस्म की कोई चीज़ भी आपने इसके ऊपर एप्लीकेशन नहीं करनी, ठीक है। जस्ट आपने जो हम लोगों ने जो रिमूव किया था प्री लाइटिंग मटेरियल, उसको आपने सिर्फ टैप वाटर के साथ जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर देना है और बालों को ड्राई कर लेना है। 9 ml और 10 वॉल्यूम जो है ये किस कैपर का प्रोडक्ट है और इसके साथ मैंने जो है वो तकरीबन 1 और 2 की रेशो के साथ, यानी कि अगर 100 ml की इनकी ट्यूब है तो 200 ml जो है मैंने इसमें 10 वॉल्यूम यूज़ किया है और इसको मैंने अच्छी तरह से मर्ज कर रही है। और ये जो प्रोडक्ट्स कैपर्स की हैं ये थोड़ी सी क्रीमी टाइप आ जाती हैं, ये वो लिक्विड टाइप नहीं बनती जिस तरह से बाकी ब्रांड्स हम लोग यूज़ करते हैं।
तो ये बालों को सेफ़ भी रखती हैं और इसमें केराटिन जो है वो भी पेनिट्रेशन होती है साथ साथ। और जी जनाब, ये नेप एरिया से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल ऑरेंज टोन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी जब तक हम लोगों ने फॉयल उतारे हैं। और ये देखें कि एक भी बाल इनका डैमेज नहीं हुआ, बाल ख़राब नहीं हुआ, बालों में शाइन भी वैसी है और बाल जो है डिहाइड्रेशन भी नहीं हुई इनमें। और नेप एरिया से मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे सेक्शन लिए हैं, छोटे छोटे सेक्शन लेके जो मैंने इनका कलर तैयार किया है स्ट्रिक्स का कलर, वो इन पे अप्लाई कर रही हूँ। और एप्लीकेशन का तरीका साथ साथ मैं आपके साथ बड़े डिटेल के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने बहुत पतले पतले सेक्शन लेने हैं और उसको अच्छी तरह फिंगर कॉम्ब बना के ब्लेंड कर लेना है, लेकिन बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ। बालों में बिल्कुल भी आपने प्रेशर नहीं देना और हमेशा याद रखें कि गीले बालों को कभी भी आपने कॉम्ब यूज़ नहीं करना। जो लोग कहते हैं कि हमारी स्ट्रिक्स जो हैं वो ब्लेंड हो जाती हैं, प्रॉपर लेयर्स नज़र नहीं आती, मैं उनको बार बार ये कहूँगी कि आप बालों को वॉश करें फॉयल उतारने के बाद। और वॉश करने के बाद जो है वो अच्छी तरह से उसको स्क्वीज़ कर लें टॉवल के साथ, लेकिन उसमें कॉम्ब बिल्कुल ना करें। 9 ml का जो कलर है ब्लॉन्ड कलर, इसमें एक तो न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा कलर, जहाँ जहाँ पे इनकी पिगमेंटेशन थी वहाँ से इनकी न्यूट्रलाइज भी करेगा इनका बेस कलर, चूँकि हम लोग पहले ही चेंज कर चुके हैं लाइट नेचुरल ब्राउन टोन में। और ये थोड़ा सा जो है वो जो हमारा बेस कलर था उसको भी लिफ्ट करेगा और बहुत खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन इसका निकल के आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें। और आप मुझे इंस्टा, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है वो बताने की कोशिश करें ताकि आप अपने घरों में इजीली काम कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।